हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर सीपी शर्मा, वो हमसे खासा नाराज़ हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अपने टाइम से व्लॉग नहीं डाल रहे। शर्मा साहब, दिक्कत ये आ रहा है कि शर्मा साहब एंड बाकी सभी लोग, दिक्कत ये है कि लाइफ में एक के बाद एक बसड़ बहुत आ रही है। अभी रिसेंटली ट्रक के टायर फट गए और टायर डलवाने के लिए पूरा दिन खराब हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा इशू हो गया था, उसके जो पूरा पूरा हफ्ता ही ख़राब हो गया। उसके बाद में जॉब पे इशू आ रहा था। जॉब पे हुआ कि मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। पहले मैं वहाँ पे 8 ड्यूटीज़ करता था 24 आवर्स की, और उन्होंने क्या करा कि स्प्लिट कर दी ड्यूटीज़ मॉर्निंग और नाइट में। तो मेरे लिए फिजिबल नहीं है कि मैं यहाँ से 120 किलोमीटर फरीदाबाद जाऊँ और वहाँ जाके जॉब करके वापस आऊँ। 15 दिन तेल का भी बहुत खर्चा होता है और बॉडी को भी बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि आई गॉट डिजीज एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें ट्रैवलिंग को बड़ा दिक्कत आती है। और आप एडवेंचर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तब अलग बात है, आप एक दिन पेन किलर खा लेंगे, बट आपको महीने में 15 दिन ही वहाँ जाना पड़ रहा है, तो बड़ा एक ट्रबल सम काम था। यहाँ पे मैं जॉब देख रहा हूँ कि अगर कहीं मिल जाती है तो। हालांकि वो अच्छा पे कर रहे थे, यहाँ पे कुछ भी पेमेंट नहीं मिलेगा, बट फिर भी बॉडी पहले है बॉस। सेकंड चीज़ क्या होता है कि एक एंजाइटी सी है क्योंकि एक के बाद बसड़ आ रही है कोई, तो मैं नहीं चाहता कि उन बसड़ के अंदर आपको मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोग भी मज़ा भी नहीं आया आपको देखने में। फिलहाल आज का दिन मैं सोचा था कि क्यों ना मैं अपना जो कैमरा है वो मैंने स्विच बैक कर लिया है कैनन 80D पे, तो क्यों ना थोड़ा सा व्लॉग बनाया, थोड़ा सा अपडेट दे दिया जाए। मैं और मैम जा रहे हैं पानीपत स्ट्रक्चरल मीटिंग है IOCL की, और बने रहेगा हमारे साथ, की वॉचिंग आई एम भी। नीला इफेक्ट नहीं दे रहा है, हाँ है तो। और पहले ब्राउन दे रहा था कमरे में। ये जो कैमरा है, ये कैमरा मैंने अपने फ्रेंड को दिया था, उनके बेटे ने सीखने के लिए लिया था। अब उन्होंने सेटिंग छेड़ दी और मैंने ध्यान नहीं दिया। अब नीला ब्राउन अलग अलग कलर से ये डिस्प्ले कर रहा है जैसा भी ये देख लो। फिलहाल तो एक चीज़ मैं बताना चाहता था कि जो मैंने टायर लगवाए हैं इसमें, बड़े ऑल टेरेन टायर्स लगवाए हैं, उसका एक फ़ायदा, बहुत मेजर फायदा हुआ है और एक नुकसान हुआ है। नुकसान पहले बताता हूँ कि माइलेज जो है वो घट के 10 की रह गई है। कहीं मेरे को 15 साढ़े 15 की माइलेज दे रही थी शहर में 10 की, और हाईवे पे ये मुझे 12 की माइलेज दे रही है, काफ़ी कम हो गई है। अदरवाइज शहर में 12 साढ़े 12 और हाईवे पे 15 की माइलेज दे रही थी। फ़ायदा ये हो गया कि अब ये गाड़ी मैं ज़्यादा तेज़ नहीं भगाता हूँ। पहले तो 100-120 पेलते थे क्योंकि जो हाईवे ट्रेन टायर्स होते हैं उनकी सड़क पे ग्रिप अच्छी होती है, बैलेंस कंट्रोल अच्छा होता है। इनका ऑफ रोड पे बैलेंस कंट्रोल बहुत अच्छा है, बट सड़क पे ये थोड़ा सा लेफ्ट राइट डोलती है गाड़ी, हाई स्पीड पे रुकती भी नहीं है, तो वो थोड़ा सा एक इशू आ जाता है। तो ये फ़ायदा है। तो अभी 2 इंटरसेप्टर आई, दोनों से बच गए, अदरवाइज चलान तो पक्का, क्योंकि अगर मेरे पास हाईवे ट्रेन होता तो चलान पक्का था। लॉन्ग टाइम नो सी। कैसी हो मैडम? बढ़िया। अभी बताइए, मैं कैमरा चेंज किया ना तो मुझे अभी इसकी आदत नहीं, बड़ा सा लग रहा है। वो तो काफ़ी छोटा था, काफ़ी हैवी कैमरा लग रहा है मुझे। और इसमें ना थोड़ा सा डिम भी रखता है लाइट को, क्योंकि इसका जो लेंस है बड़ा है और अपर्चर इतना ज़्यादा नहीं है, उसका अपर्चर ज़्यादा था। तो Many tic-tacs later. कैसे रही मीटिंग? आज पूरी अटेंड करी, बच्चे घर पे नहीं है ना। 11 बजे आए थे और टाइम बज चुका है 4:12। कितना हो गया? 5 घंटा। भाई साहब ये तो पता नहीं जो कर रहे थे, बट एक चीज़ मैंने देखी भाई, गैस एजेंसी चलाना बहुत मुश्किल काम है। मैडम चला रही है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, एंड प्राउड इन द सेंस कि कम से कम 40 डिस्ट्रीब्यूटर आए थे एंड शी वॉज द ओनली लेडी वॉज द ओनर ऑफ गैस एजेंसी, और जो कि चला रही है और समझ भी रही है और बाकी लोगों से अच्छी समझ रही है। कई के चेहरे पे तो ऐसे ना एकदम, अब वो था मतलब अरे ये क्या बोल दिया, अरे ये क्या बोल दिया, बट अच्छा लगा। और मैं भी उन्हीं लड़कों में बैठ के मैं भी समझ रहा था, अरे ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया, पर मैम को समझ आ रहा था कि क्या बोला जा रहा है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मैम, थैंक यू सो मच। हम तो क्या कहते हैं, मतलब जिसमें घुलेंगे उसमें घुल जाएंगे। हमें पानी कहेंगे है, हाँ, पानी है। हाँ, जिस रंग में डालोगे जिस बर्तन में डालोगे उसी में वैसी शेप ले लेंगे, बस वही है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ तो मैं सुराही में डालूंगा देखता हूँ घुसती है नहीं घुसती है। वैसे मेरा मन था, मतलब पानीपत इतनी दूर आए भी और सुविधा भी था सामने स्टोर, और दो अभी खुद ही बोले कि लेट हो गए और बच्चे भी मतलब वैसे नानी के गए हुए हैं, खाली थे, फ्री थे, घूम भी सकते थे, भटक भी सकते थे। बट अब इतना थक गए ना सुबह से, मतलब सुन के जब ये मीटिंग्स होती है ना तब ये होता है कि हाँ अब तो बस घर जाएंगे और बस ऑफिस जाएंगे और कल से तो सब कुछ 100% हो जाएगा। जोश जो फील्ड ऑफिसर है ना, वो जोश इतना भर देते हैं, पंप इन कर देते हैं। मैं खुद बैठा सोच रहा कल जाके ना मैं अपनी प्रैक्टिस तो भूल गया कि भाई मैं डॉक्टर हूँ और मेरे को प्रैक्टिस करनी है, तो मैं वो भूल गया। मैं ये सोच रहा था कि नहीं यार कल जाते इनके कैंप्स करूँगा, मतलब एक वो होता है ना दिमाग में कि नहीं इनकी ये चीज़ कर दूँगा वो कर दूँगा। फिर घर पहुँचते अरे यार ठीक तो चल रहा है मैडम, आप ही सोना भाई, मेरे को आराम करना है। अभी पता है मैडम ने तो वहाँ कॉफ़ी पी ली और मेरा मन कर रहा है चाय पीने का। घर पहुँचते फिर पियेंगे चाय। और ये हम पानीपत क्रॉस कर रहे हैं, देखो घर पहुंचते हैं फिर मैं आपको थोड़ा सा एक अपडेट करूंगा कि हम कैसे कैसे कहाँ जाने वाले हैं, कैसे कैसे प्लान्स बनाएंगे। मौका मिले तो ज़रूर अपडेट करूँगा। पसीना आने लग गया, एसी ऑन कर रहा हूँ, नहीं तो विंड ब्लॉक है।
और बिगान टोल क्रॉस करते ही हम जाम में फंस गए हैं। पहले गड़बड़ ये हो रही थी कि मैंने इसमें सारी सेटिंग छेड़ के देख ली, सब कुछ करके देख लिया, फिर आखिर में ध्यान आया ओहो ये मैनुअल मोड पे डाल रखा था, अभी ऑटो मोड पे डाला। ऑटोमेटिक मोड पे अपना आप संभालता है, जैसे अपनी गाड़ी ऑटोमेटिक है वैसे कैनन 80D भी एक ऑटोमेटिक मोड है, उस पर डाल दो। फिर कैमरा की टेंशन है, कितना कलर सेट करना है, क्या एक्सपोजर सेट करना है, क्या अपर्चर सेट करना है। मैनुअल पे क्या है कि कर तो सकते हो आप, बट बार बार क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता है, कभी लाइट आती है, कभी अंधेरा होता है, जैसे अभी लाइट आई अंधेरा हुआ, तो उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाता। मैनुअल पे एक सेटिंग आपको ठीक करनी पड़ती है। आप अगर कमरे में बैठे हैं एक जगह फिक्स आपका बैकग्राउंड है तो आप कर सकते हैं इसको मैनुअल पे, अदरवाइज ऑटोमेटिक ही बढ़िया है। सो अभी हम जाम में फंस गए हैं और मैं अभी मैडम से थोड़ी देर पहले लड़ चुका हूँ और अभी हो रखा मूड खराब। मैंने तेज म्यूजिक सुना, मूड ठीक हो गया। अब नाउ शी कैन स्पीक। मैंने इनको बोला तो मैंने जब मैं गुस्सा और फिर पता है क्या मैंने कहा अब तुम बोल सकती हो, बोलते फिर वही बात बोली जो जिस पे गुस्सा आ रहा था। मैं ठीक है भाई कोई बात नहीं, अब नहीं आएगा गुस्सा, अब शांत है। क्या सारा दिन फोन में क्या देखते रहते हो, क्या मतलब? इसमें ना बहुत सारी साइट्स है, इसमें ऑनलाइन सूट की है और ज्वेलरी की है, तो ये देख मैडम के पास ना मतलब टन के हिसाब से कपड़े हैं, बट ये ऑनलाइन और देखना है और देखना है। मैं हाइलक्स की बात कर दो ना खून सड़ जाता है। क्या अनिल हाइलक्स की क्या बात कर रहे हो, क्या अनिल तुम ऑफ रोड व्हीकल की क्या बात कर, देखो उतर गए, कहते उतर गए चेहरा। 2000 का सूट आता है, तुम्हारे 2 लाख की गाड़ी आती है ना तो समझ भी आती है। नहीं अब आप 40 सूट 50 सूट 100 सूट लोगे तो 2000 के हिसाब से हिसाब लगा लो भाई सब। भैंस आपकी भी अच्छी है, हमारी अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, समझ रहे हो? 1000 भी लगा लो तो कितना आएगा 2000? नहीं तो फिर उसको भी तो काउंट करो जो तनिष्क में जा रहे हो आप, वो तो ला तो नहीं रही ना भाई जा तो रहे हो, मैं कौन सा ले आया। मैंने इनसे एक शर्त रखी हुई कि भाई जितने का सामान मैं खरीदूँ उतने का तुम खरीद लिया करो, खरीद लेना, पर मुझे दिलाओ तो सही। देख फिर चढ़ गई। पता क्या अब शायद मुझे हाइलक्स लेने में उतना मज़ा नहीं आए। मैं लेने में लेके उतना एंजॉय नहीं करूँ उसको जितना इसको चढ़ाने में मज़ा आ रहा है। मैंने कहा था दूसरी साइड से निकाल लो, सब निकल गए, तुम्हें इधर ही खड़ा अरे तो होना फिर था। वहाँ से निकल जाते, घर पहुँच जाते, फिर क्वालिटी टाइम थोड़ा स्पेंड कर पाता तुम्हारे साथ गाड़ी के अंदर। और क्या घर पे जाती ना, मतलब मैं पास बैठूंगा ना, मैंने कहा मैडम बैठ के थोड़ी थोड़ी प्यारी बातें करते, मुझे दूध उबालना है, मुझे बर्तन साफ करने हैं, मुझे ये कपड़े पैक करने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अच्छा इसलिए तुमने रोड दिया मेरे को। हाँ मैं अब यहाँ जाम में फंसी, उतर के कहाँ जाएगी? मैं बोलता रहूँ सुनती रहेगी, बोलता रहूँ सुनती रहेगी। एसी तो ऑन कर लो, पंखा तेज कर रखो, हाथ वाले पंखा ले आती इससे बढ़िया अपनी जो एसी नहीं बंद करके रखना। बस अभी है ना, आज मैं मीटिंग में बहुत कुछ सुन के आई हूँ, मुझे बस अब ज़्यादा ही कर देना है, बस सारे फुल जोश में आई है पूरे, मतलब जाऊंगी जाते ही एक साथ ही 50-60 DVC। क्या बात है, क्या बात है। एक बार निकल गई निकल गई, फिर वापस नहीं होती। हमने तो बहुत पहले कहा था कि भाई जब अगर आपने देखो भाई हम आए घर आते ही और मैडम लगी फिर से फ़ोन पे। मैंने कहा चाय चू पिलाओ, तो कहते एक बार सोनीपत काम है, जाते हैं वहीं पे चाय पियेंगे। एक जगह फ्रेंड है उनके वहाँ जा रहे हैं। और अभी बज चुके हैं शाम के 6, अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में। क्या सीन है, वो कहाँ चलना है? शॉपिंग करा के ला है शॉपिंग इस टाइम 6 बज गए यार। तो घर बैठ के करेंगे क्या, बच्चे तो है नहीं घर पे। तो हाँ चल पड़ते हैं, वो थक गए नहीं? थक गए, बहुत काम किया। क्या बताऊँ। सुबह शुरू करा था और अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया और लाइट भी बंद हो गई, अब लाइट ऑन हो गई। टाइम नहीं मिल रहा भाई साहब। एक वो होता है, आपने सुना होगा बचपन में एनर्जी फुल होती है, टाइम फुल होता है, पैसा नहीं होता। थोड़ा आदमी बड़ा होता है उसके बाद उसमें पैसा होता है, एनर्जी होती है, टाइम नहीं होता है। हाँ। बुढ़ापे में क्या होता है कि पैसा होता है, टाइम होता है, एनर्जी नहीं होती। एनर्जी नहीं होती। पता नहीं कौन सी फेज में चल रहे हैं। बुढ़ापा नज़दीक है, जवानी धीरे धीरे निकल रही है, बट लगे हुए फिर भी। सो गाइस ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इस विष्णु टेक केयर, बाय बाय, कीप वाचिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर, बताइएगा कैसे लग रहे मेरे व्लॉग्स। आज अपडेट करना चाहता था अराउंड अबाउट आवर ट्रिप टू स्पीति एंड काजा। नेक्स्ट व्लॉग में करता हूँ। अभी तो प्लान बन ही रहेगी कैसे है, कैसे जाना है, कैसे करना है। मिल अपडेट, कीप वाचिंग, तुम मेरे को ना ऐसे घुमा घुमा के लाते हो, कोई चीज नहीं दिलाते। आज पानीपत लेके गए, मेरे को लगा सुविधा घुमा लाएंगे, फिर सोनीपत भी जबरदस्ती लेके गए, मुझे लगा कोई चद्दर बेडशीट दिला लाएंगे, पर नहीं। देखा, आप लोगों को मुझसे सीखना चाहिए। एक कुशल पति की निशानी होती है, घुमा फिरा के लाए, हंडा के लाए, बजारिया करा के लाए, बट और कुछ दिला के नहीं लाए। सीखो भाई सीखो, तुम्हें भी काम आएगी, आगे काम आएगी। लव यू गाइस, बाय बाय। Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today.
cars, I'm flipping the